गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून सर। तो कल हम आप लोगों को रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ा रहे थे। यस सर। तो आज हम पहले इसको रिकॉल करते हैं थोड़ी देर, 5 मिनट हम आप लोगों को रिकॉल करवाते हैं क्या क्या पढ़ाए थे कल आप लोगों को। आई थिंक क्या हुआ? अरे ये यहाँ से होगा, ऐसे कर दीजिए। अरे ये यहाँ पर ठीक है सर, ये यहाँ हमारे साइड में। क्या हमारे यहाँ समझ नहीं पा रहे हैं। यस सर, ऐसे कर सर, ये यहाँ पे सर को लाइक थोड़ा अनिस नहीं है सर। तो आ गया लेकिन चला ये बताइए सर, वो कल जो ऑप्शन आया था मतलब वो कैसे समझिए? तो कल हम आप लोगों को पढ़ाए थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कॉजेज। हम आप लोगों को बता रहे थे, पॉलिटिकल कॉज में बताए थे, आइडियोलॉजी वाला बताए थे आप लोगों को, Yes. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और उसके बाद क्या बताए थे? उसके बाद सतारा बताए थे। सतारा ये हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको लिख लीजिएगा ऐसे अगर आएगा। तो ये हमारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये 1848 में क्या हुआ था? अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स ये कैप्चर कर लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, है ना। और इसके बाद हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़े थे। फिर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस पढ़े थे ना। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो 1801 में क्या हुआ था, किसको कैप्चर किया गया था? इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश को अवध को किए थे ना। हाँ, नाना साहब हमारे कौन थे? डॉक्टर साहब पेशवा बाजीराव थे, है ना। इनकी पेंशन जो है वो अंग्रेजों ने सीज कर दी थी। रानी लक्ष्मीबाई जो अपना राइट टू रिंग वो अपना खो दी थी। और इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक कॉजेज पढ़े थे। इकोनॉमिक कॉजेज में हम लोग क्या पढ़े थे? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन पीजेंट ड्यू टू हैवी टैक्सेशन। कि जो किसान थे वो हैवी टैक्सेशन की वजह से परेशान थे और मेजर फैमिलीज आ गई थी 1772 टू 1756 के बीच, है ना। नहीं, वो 77 इसके बीच, वो पूरा 77 टू 1856 के बीच था ना, क्योंकि अकाल कोई एक उसमें पूरे इसके बीच में पड़ा था ना हमारा, तो ये हुआ था। और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो थी ब्रिटिश इंडियन के मतलब एक्सपोर्ट्स जो उनके गुड्स थे तो उनसे भेदभाव करते थे। और उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिया था 1793 में। तो जैसे ये परमानेंट सेटलमेंट हमारा हुआ, इसको याद कर लीजिए लॉर्ड कॉर्नवालिस करके, है ना। क्या हुआ? अच्छा मिल गया, लेकिन हम आप लोगों को एक बार रिकॉल करा दो। देखो हमारा मकसद क्या है कि आप लोग दिन भर पढ़ के आते हैं तो आप लोग को यही याद हो जाए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद मिलिट्री कॉजेज में हमारा क्या हो गया कि जो ब्रिटिश और इंडियन जो ट्रूप्स थी वो उनसे क्या मतलब ब्रिटिश करते थे इंडियन से अलग ट्रीट करते थे, पेमेंट भी अलग थी और उनके टर्म्स एंड कंडीशन भी अलग थे। और इसके बाद क्या था कि इंग्लिशमैन क्या मतलब हाईएस्ट पोस्ट पर इंग्लिशमैन होते थे। और जो एक एक्ट उस समय लगा दिया था जनरल सर्विस
एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। वो क्या था, कुछ सिपाहियों को सब क्या करना पड़ता था कि ओवरसीज, मतलब बाहर समुद्र के पार उनको एक बार जाना पड़ता था। इससे क्या होता था, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इसके बाद हमारा सोशल इकोनॉमिक कॉजेज हो गया। सोशल कॉजेज हमारा काम क्या हो गया, लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज एंड बैनिंग ऑफ कस्टम्स लाइक सती एंड फीमेल्स इन्फेंटिसाइड, सती प्रथा वगैरह उनका जो बंद हो रहा था, ये है। द चेंज इन द हिंदू लॉ प्रॉपर्टी, हिंदू की जो प्रॉपर्टियां थी उसको बदल रहे थे। क्रिश्चियन मिशनरी का कि वो क्रिश्चियन का वो फैलाव कर रहे थे। और इसके बाद क्या था, इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर रहे थे। इसके बाद जो हमारा हुआ था इमीडिएट कॉज ऑफ रिवॉल्ट, जो उसका इमीडिएट कॉज था वो क्या था कि उस समय का जो बेस फील्ड राइफल थी उसकी जगह इनफील्ड राइफल का ब्रिटिश ने प्रयोग कर दिया, जिसमें क्या होता था कि फैट ऑफ काउ एंड पिग्स, फैट ऑफ काउ एंड पिग्स, ये हमारा वो इमीडिएट कॉज था। इसके बाद जो मंगल पांडे को जो कहाँ का था, बैरकपुर, बैरकपुर जानते हो कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल, इसको नोट कर लीजिए, वेस्ट बंगाल। उसमें आप लोग लिख सकते हैं, जैसे उसमें भी लिख सकते हैं, पीडीएफ में लिख सकते हैं, पीडीएफ में लिख सकते हैं, लिख उसमें वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो उसने क्या किया था, दो ब्रिटिशर को मार दिया था। किस तारीख को, ये भी पूछ सकता है, 29 मार्च 1857, है ना, 29 मार्च 1857 को उसने मार दिया था। और उसके बाद उसको फांसी पर कब चढ़ाया गया था, 8 अप्रैल 1857 को, है ना। और उसके बाद जो मेरठ के सिपाहियों थे, इन लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। तो कल हम आप लोगों को बताया था कि मतलब ये जो शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ था, डेट इसकी क्या डिसाइड की गई थी, डेट 13 में डिसाइड की गई थी। और शुरू कब से हो गया था, 22 में 1857। कहाँ के लोगों ने शुरू किया था, मेरठ के जवानों ने शुरू कर दिया था। और रिवॉल्ट का लीडर किसे अपॉइंट किया गया था, बहादुर शाह जफर को। यहाँ तक कल हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे। और हाँ, इसका जो सिंबल था वो सिंबल क्या डिसाइड किए थे, मतलब जो हाँ, ब्रेड एंड लोटस। तो आप लोगों को अब आज यहाँ से पढ़ाना है कि जो मतलब जो शुरू हुआ था और वहाँ के मतलब लीडर कौन था, और क्योंकि अंग्रेजों ने मतलब उसको पूरा दबा दिया था, तो कौन मतलब वहाँ जो अंग्रेज जो था किसने सप्रेस किया था, आज हम लोग इसका स्टडी करते हैं। तो सेंटर ऑफ रिवॉल्ट, रिवॉल्ट का जो केंद्र था कि मतलब कहाँ रिवॉल्ट हुआ था। तो जैसे हमारा हो गया फर्स्ट दिल्ली, दिल्ली में हुआ था। तो दिल्ली में मतलब इसका वो क्या कौन लीडरशिप कर रहा था, दिल्ली में जो हमारा 1857 का विद्रोह के पूरे इंडिया में लगभग हुआ था। तो यहाँ दिल्ली में कौन कर रहा था, बहादुर शाह जफर, जो हमारा कौन था, लीडर था, मेन लीडरशिप अपॉइंट किया गया था। और वहाँ एक बख्त खान था, ये भी बख्त खान थे, ये भी लीडरशिप कर रहे थे दिल्ली से। और दिल्ली को जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो किसने इसको इस मतलब क्रांति को किसने सप्रेस कर दिया था, जॉन निकोलस। तो आप लोग ऐसे याद करते हैं, कर सकते हैं, जैसे दिल्ली का हो गया तो बहादुर शाह जो बूढ़ा था उसको निकाल दिया। तो इससे ऐसे याद कर सकते हैं, निकाल दिया तो मतलब बहादुर शाह बूढ़ा था दिल्ली में, दिल्ली हमारा मेन होता है, सेंटर है पूरा कंट्री, हाँ दिल्ली। तो आप लोग मतलब याद करने के लिए हम बता रहे हैं, दिल्ली से बूढ़े आदमी को निकाल दिया, निकोलस निकाल दिया, उसने मतलब हड़का के निकाल दिया। एक हडसन भी था यहाँ इसमें हडसन लिखा नहीं है, फिलहाल हडसन भी था, उसने भी सप्रेस किया था। तो उसने क्या किया, दिल्ली से अंग्रेजों ने क्या किया, बहादुर शाह जफर और बख्त खान को हड़का के निकाल दिया। तो निकाल से हमारा हो गया निकोलसन और हड़का से हो गया हडसन, है ना। कैसे याद कर सकते हैं आप लोग,
और इसके बाद हमारा कानपुर आता है। कानपुर से कौन कर रहा था? नाना साहब कर रहे थे। नाना साहब कर रहे थे। और यहाँ जो सप्रेस किया था किसने किया था? कैंपबेल ने किया था। क्या क्या पूछ रहे हैं? सप्रेस का मतलब जैसे वहाँ की क्रांति हुई थी ना, जैसे क्रांति हुई थी तो क्या अंग्रेजों ने मतलब उसको दबाने के लिए अपना भरसक प्रयास किया था। तो जो वहाँ का ब्रिटिश ऑफिसर मतलब जो ऑफिसर था मेन, उसका नाम है यहाँ पर, जैसे सर कॉलिन कैंपबेल। तो इन लोगों ने पूरा इन लोगों का सिस्टम खत्म कर दिया था। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं? कानपुर में हमारे नाना थे। नाना कौन होता है? नाना थोड़ा कैपेबल आदमी होते हैं ना। नाना कैपेबल, एक गाना नहीं वो था चांद जैसा मुखड़ा, उसमें नाना मामा कुछ जिक्र है ना। यस सर। तो नाना मामा की पढ़ाई भी की गई है। तो क्या नाना हमारे कौन होते हैं? थोड़ा कैपेबल होते हैं, है ना। तो नाना हमारे कैपेबल होते हैं। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि नाना हमारे कैपेबल हैं। कानपुर के नाना हमारे कैपेबल हैं। हाँ। और इसके बाद लखनऊ हम आते हैं अपने यहाँ। लखनऊ में हमारे यहाँ कौन था? बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत महल थी। और यहाँ किसने सप्रेस किया था? हेनरी लॉरेंस ने। बेगम हजरत महल, इनके जो वाजिद अली शाह थे उनको मतलब इन लोगों ने मार दिया था। तो ये इसके लिए बगावत कर रहे थे कि मतलब इनका राज्य इनको मिल जाए। तो यहाँ का हेनरी लॉरेंस ने, इसको याद करने के लिए लखनऊ क्या नवाबों की नगरी कही जाती है ना। तो लखनऊ में जैसे नवाबों की नगरी है तो नवाबों की क्या होंगी? बेगम भी होंगी ना। तो बेगम भी होंगी। तो बेगम को क्या आदमी क्या करता है कि एक बार कम से कम उसको निहार ले ना। आदमी क्या करता है अपने यहाँ ऐसे ही बोला जाता है, एक बार उसको निहार ले। तो निहार से हमारा हो गया हेनरी। इसको निहार से हम लोग उल्टा करके ऐसे बना दिए, मतलब याद करने के लिए निहार ले। तो हेनरी लॉरेंस हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं झांसी की रानी, और वहीं ग्वालियर पड़ता है। ग्वालियर ये पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में। झांसी हमारा एकदम उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश में एकदम सटा हुआ है ना। तो ग्वालियर वहां से कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, ये लोग कर रहे थे। जनरल ह्यूरोज, वहाँ जो जनरल ह्यूरोज था उसने दबा दिया था, सप्रेस कर दिया था। तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि मतलब झांसी की रानी जो थी वहाँ लक्ष्मीबाई ही थी, है ना। तो ये हीरोज जो था वहाँ का, अब रानी है तो मतलब इनको ऐसे याद कर सकते हैं। रानी को मतलब जैसे प्रपोज वगैरह करने के लिए आप आदमी रोज देता है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो रोज ऐसे याद कर लीजिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हीरोज ने वहाँ सप्रेस किया था जो उनका उसकी हुआ था। भाई आपको निकाल लीजिए कापी वगैरह। वो मिल जाएगा, इनको मिल जाएगा। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857। कुछ जानकारी है इसके बारे में? नहीं है ना। चलिए हम आपको फिलहाल अलग से बता देंगे, लेकिन अभी जहाँ से पढ़ा रहे हैं आप वहाँ से देखिए। और इसके बाद हम आते हैं बरेली। रायबरेली नहीं, बरेली, जिसे पहले बांस बरेली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ क्या मशहूर है? हाँ, भरोली शायद अपने यहाँ का पुराना नाम है। अपने यहाँ का पुराना नाम है रायबरेली का। तो बरेली का क्या मशहूर है, कुछ आप लोगों को पता है? गाना वाना सुनते हो नहीं? बरेली बर्फी, हाँ मूवी आई थी बरेली बर्फी। झुमका गिरा अरे बरेली बाजार में, सुना क्या नहीं? हाँ, तो बरेली हमारा वही है। झुमका यहीं गिरा था, वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। वो जैसे हराया मिल नहीं पा रहा है। तो यहाँ का मतलब लीडरशिप कौन कर रहा था? खान बहादुर खान था बरेली का। बरेली खान बहादुर खान था। और यहाँ भी कैंपबेल नहीं मतलब दबा था। कैंपबेल अब आप लोग यहाँ बता दें
तो कानपुर क्या है, बरेली से लगभग नियर अबाउट सटा था उस समय। यस सर। तो सटा था तो मतलब लीडरशिप, क्योंकि लीडरशिप एक जैसे बड़ा क्षेत्र है तो लीडरशिप किसी एक ही के अंडर में होती थी ना, तो ये यहाँ वाला कानपुर के नियर अबाउट था, तो कैंपबेल ने वहाँ को दबा दिया। और इसके बाद हम लोग बिहार आते हैं। बिहार में क्या मशहूर है इस समय, क्या ट्रेंड पे चल रहा है? हाँ, आईएएस वगैरह वहाँ पे बनते हैं। वहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं बिहार के। वहाँ कौन कर रहा था? कुंवर सिंह। आप लोग कुंवर याद कर सकते हैं बिहार से, कुंवर। और विलियम टेलर जो वहाँ जो अंग्रेज ने सप्रेस किया था, विलियम टेलर ने किया था। तो ऐसे याद कर सकते हैं बिहार के जो हमारे कुंवर थे, तो अंग्रेजों ने उनका कपड़ा लत्ता उनका सब कुछ बंद कर दिया। तो ऐसे याद कर सकते हैं टेलर क्या करता है, कपड़े सीने का काम करता है ना। तो बिहार के जो कुंवर थे तो उनका कपड़ा सब बंद कर दिया इन लोगों ने। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। तो याद हो गया ये सब, यही याद हो गया तो बता सकते हैं। जैसे हम आपसे पूछे हैं, इधर मत देखिए, बताइए लखनऊ की लीडरशिप कौन कर रहा था? लखनऊ क्या बताए थे? नवाबों की नगरी है। नवाबों क्या होती हैं? बेगम होती हैं। बेगम को क्या किया जाता है? एक बार निहार लिया जाता है। निहार से क्या हुआ? हेनरी। तो ऐसे ही आपको याद करना है। आपको हम बाद में बता देंगे जो है ना, शुरू से। ज़्यादा नहीं है तो थोड़ी देर क्लास हुई। इसके बाद हम आते हैं द रीजन फॉर द फेल्योर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो जो रीजन था, फेल्योर का रीजन था। इसके बाद हम रीजन इसका क्या बताए थे? स्टोरी आपको उस दिन सुनाए थे। यस सर। रावण को जानते हैं? रावण यस रावण कौन था? हाँ, राक्षस था। बढ़िया यार। तो बताओ रावण कैसे मारा गया, कुछ जानकारी है? जी हनुमान जी ने सर उसके उनके सर तीन दिशा मोड़े थे जिसके अच्छा, जी ऐसे ही। और तो उसका मेन मरने का रीजन क्या था, कुछ जानकारी है आपको? हाँ? अहंकार तो नहीं था। सर पापी तो पंडित था, वो सब जानकार भी था। और उसने सीता को छुआ भी नहीं था। यस सर। जो उसके बारे में अफवाह फैलाते हैं। अहंकार तो देखो सबको होता है यार, जब इतना बड़ा साम्राज्य जिसका है, अहंकार तो होगा ही। कौन कहता है रावण अहंकार से मारा गया? जब अपनों के बीच गद्दार हो तो आदमी अहंकार से नहीं, एतबार से मारा जाता है। एतबार का मतलब जानते हैं? उर्दू का शब्द है। एतबार का मतलब होता है विश्वास। विश्वास का मतलब जानते हैं? बिलीव, है ना? रावण था भगवान की का सेवक था सर। श्री कृष्ण का नहीं था, शंकर जी का। हाँ, शिव का। यस सर। वहाँ पर कुछ लोग आते भगवान जाने नहीं थे, तो उसको सलाह दे दी सर। कहा था तुम भगवान के साथ नहीं रह पाओगे, यही कुछ कहा था। देखो हम हमारे बचपन में देखे थे, आपको इतनी जानकारी भी नहीं है। जी यही होता है ना कि मतलब रावण कैसे मारा गया। तो आप लोगों को डायलॉग सुनाया नहीं? कौन कहता है रावण अहंकार से मारा गया? जब अपनों के बीच गद्दार हो तो आदमी अहंकार से नहीं, एतबार से मारा जाता है। तो इसके साथ वही हुआ था। विभीषण ने क्या बता दिया था श्री राम जी को? सारी बातें बता दी कि मतलब इसकी कैसे मारा जाएगा। हाँ, इसको कैसे मारा जाएगा। हाँ सर, ये ऋषियों का रावण ऋषियों पे जाकर वो हवन में उनको मारता था, जाके हवन नहीं करने देता, तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम्हें एक आम इंसान मारना। हाँ, यस सर। तो यही हुआ था हमारे फेल्योर का कारण। 1857 के रिवॉल्ट के फेल्योर का कारण हमारा यही था। इसमें क्या था कि मतलब इसकी कोई पहले बात तो प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग जो इसकी थी 30 मई की थी, तो शुरू कर दिया इसको 10 मई को ही। तो इसका पहला रीजन तो हमारा यही हो गया कि नो प्लानिंग, है ना, नो प्लानिंग।
तो आप लोग ये कर सकते हैं, हाँ अंडरलाइन आप लोग कर लीजिए, जैसे भाई हमारे अंडरलाइन कर रहे हैं तो इसका जो मेन है वो अंडरलाइन आप लोग कर सकते हैं। लिख लीजिए, लिख लेने से याद हो ही जाता है। तो इसकी नो प्लानिंग थी। और दूसरा कारण क्या था, इसमें जो लिमिटेड और पुअर मतलब सप्लाई ऑफ इम्यूनिशन, मतलब जो भी संसाधन थे उसकी मतलब क्या हुई थी कि लिमिटेड और पुअर सप्लाई हो रही थी। मतलब कि देखो इंडिया के पास क्या था, जो मतलब बड़े वर्ग थे उनके पास सब कुछ था, लेकिन वो लोग क्या उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किए। तो जो संसाधनों का जो मतलब लिमिटेड जितनी थी, क्योंकि जब वो जिनको बंदूकें मिली थी अंग्रेजों द्वारा, अब वही बंदूकें थी उनके पास, तो वही थी, अब वो कब तक चलेंगी, वही कारतूसें कब तक चलेंगी, एक समय बाद खत्म हो जाएंगी। तो अंग्रेजों ने यही प्लान भी किया था कि इसको हम बहुत लंबा खींच देंगे ताकि मतलब इन लोगों के पूरा संसाधन से लोग अस्त व्यस्त हो जाएं, तो लंबा खींच दिए थे इस विद्रोह को। तो लिमिटेड एंड पुअर सप्लाई ऑफ एम्यूनिशन, तो मतलब संसाधनों का लिमिटेड और सप्लाई कम थी। और इसके बाद हम तीसरा रीजन पर आते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ द प्रिंसली स्टेट, मतलब जो भी मतलब जैसे मेजॉरिटी जो भी मतलब प्रिंसली स्टेट थे, मतलब जहाँ भी ज़्यादा राजा वाजा होते थे, वो लोग क्या क्या किए थे, जैसे हमारे हैदराबाद के निजाम वगैरह हो गए, मैसूर के हो गए, और कश्मीर के त्रावणकोर हो गया हमारा, इसके बाद राजपुताना हो गया, और मतलब एजुकेटेड क्लासेस जो उस समय मतलब पढ़े लिखे उच्च वर्ग के कुलीन व्यक्ति जिन्हें कहते है ना, जमींदार वगैरह जो थे, तो वो लोग क्या क्या कर रहे थे, भाई हमको बीच में कूदना नहीं, हमारा जैसे चल रहा है उसको हम ऐसे चलने दे रहे हैं। क्योंकि देखो जब आदमी क्या करता है, जैसे इस समय बीजेपी सरकार चल रही है, तो आदमी ज़्यादा क्या कि मतलब जैसा चल रहा है आदमी क्या करता है, सरकार के साथ ही घुल मिल जाता है ना। तो इसमें आप लोग गाड़ियों में देखते होंगे कि मतलब झंडा उन्हीं का लगा रहता है ना, तो वैसे ही होता है। मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो केवल अपना फ़ायदा देखते हैं, तो लोग अपना फ़ायदा देख के मतलब उनको जहाँ से फायदा मिल रहा है तो वो लोग बीच में कूदने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हमारा जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दो। तो क्या हुआ था कि जहाँ के मतलब अच्छे राजा महाराजा थे, मतलब जो संसाधनों से परिपूर्ण थे, जैसे हमारे कौन हो गए, हमारे हो गए हैदराबाद के निजाम हो गए, मैसूर के हो गए, मैसूर के राजा हो गए, कश्मीर के जो राजा थे त्रावणकोर, राजपुताना वगैरह, और जो एजुकेटेड क्लासेस थे वो उन्होंने क्या किया, डिक्लाइन्ड टू ज्वाइन द रिवोल्ट, उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट को ज्वाइन होने से मना कर दिया, है ना। तो इसका भी कारण हो जाता है। इसके बाद था द वेल्थी मर्चेंट्स एंड बिजनेसमैन एज वेल एज जमींदार सपोर्टेड द ब्रिटिश, और ये लोग क्या किए मतलब अपना क्योंकि देखो क्या उस समय क्या था, अंग्रेजों ने क्या क्या कहा था कि शासन में लोग कैसे करते थे, जैसे इस क्षेत्र का मुखिया कोई हो गया, जमींदार हो गया, तो जो छोटे मोटे किसान होते थे जमींदार उनसे कर लेता था, और ये अंग्रेज जाके जमींदारों से ले लेते थे जो पूरा कर इकट्ठा होता था। तो ये लोग क्या किए, मतलब जो वेल्दी मर्चेंट वगैरह थे, मतलब जो धनवान लोग थे, बिजनेसमैन जो उस समय थे, और जो भी जमींदार वगैरह थे, इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश का सपोर्ट किया था, है ना, ब्रिटिश का सपोर्ट किया। इसकी वजह से तो सपोर्ट ही अंदर का लोग कर रहा है, तो कैसे अभी भीषण ही इसमें बात कर रहा है ना, तो कैसे काम चलेगा। तो ये सब हमारे फेल्योर के कारण हो गए, है ना, इसी वजह से। भाई तुम इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी से, समझ में आ रहा, थोड़ा बहुत आ रहा है ना, नहीं जहाँ ना पूछ सकते हो, अगर पूछना है तो पूछ सकते हो, बेहिचक अपना भाई समझ कर पूछ सकते हो यार। देखो यहाँ क्या है, हम भी आप लोगों से सीखेंगे, आप लोग कुछ पढ़ाएंगे, आप लोग उसको सीखेंगे, लेट्स लर्न। आइए हम लोग कुछ सीखते हैं, कुछ आप लोग हमसे सीखिए कुछ, क्योंकि देखो आदमी किसी से भी सीख सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब छोटा है तो मतलब आदमी क्या होता है ना, जैसे छोटा से भी आदमी सीख सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि जैसे आपकी इंग्लिश, हम लोगों ने देखा कि आपकी काफ़ी ठीक ठाक इंग्लिश है। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? एसजीएस में। हाँ, तो सबसे पहले बात तो हम आप लोग ये बता देना चाहेंगे कि मतलब एक दूसरों को ये देखकर कि मतलब वो तेज हैं और ये हम मतलब कमज़ोर हैं, ये कभी फील मत होने देना, है ना। क्या होता है देखो, एग्ज़ाम का प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अलग होता है,
जैसे बहुत लोग बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, वो जब एग्जाम में जाते हैं क्या होता है, जो ज़्यादा पढ़ने लिखने में बहुत तेज होता है, जो ज़्यादा पढ़ा रहता है ना, वो एग्जाम में जाकर प्रेशराइज हो जाता है। तो कभी कभी, और जो अच्छा पढ़ने में होता है वो कभी कभी मतलब वो टैकल कर लेता है, हैंडल कर लेता है प्रेशर को। जैसे समय कम बचता है ना, देखो आप लोग के साथ एग्जाम हम भी देते हैं, तो हम लोग के साथ ऐसा होता है, जैसे समय कम पड़ गया तो उसके बाद हार्ट बीट इतनी तेज हो जाएगी कि उस समय मैथ के, अगर मैथ रहेगा ना, मैथ है तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या करें क्या ना करें। वो सबके साथ होता है, वो आपके साथ भी होता है। तो इसलिए मतलब एक दूसरे को देख कर, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना। तो मतलब कुछ लोग जैसे अपनी भावना व्यक्त कर देते हैं, मतलब क्लास में जैसे कुछ लोग बहुत बोलते हैं और कुछ लोग बहुत चुप होते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो लोग बहुत बोलते हैं वो बहुत ब्रिलियंट हैं, जो चुप हैं उनको कुछ आता ही नहीं है। वो तो नेचर, जैसे आदमी जिस परिस्थिति में रहता है उस हिसाब से ढल जाता है, तो ऐसा ही होता है। तो कभी अपने आप को ये फील ना होने दें कि मतलब हम कमजोर हैं, ये तेज हैं। तो पहली बात तो ये भी आप लोगों की, मतलब आप लोग तो अभी शुरू कर रहे हैं, आप लोगों को अब आगे देखो कैरियर कब डिसाइड होता है। कैरियर डिसाइड होता है 12th के बाद, आदमी कैसे पढ़ता है उसके बाद डिसाइड होता है। यहाँ बस क्या हम लोगों का बेस बन रहा है ना, बेस बन रहा है। और एक चीज़ और है, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, है ना। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, अपना हम लोग बेस्ट दे रहे हैं, होगा तो अच्छा है, अगर नहीं होगा तो भी अच्छा है। जो होता है कहते हैं अच्छे के लिए होता है ना। तो बस यही है, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो कुछ ना तजुर्बा होता है और क्या। इसके बाद हम आते हैं 8th पॉइंट हमारा, आफ्टर मैच ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, है ना। आइए, तो रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ था, रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ था, द ब्रिटिश रिगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859। तो 1859 के एंड होते होते ब्रिटिश जो है वो देश पर जो कंट्रोल था उसको फिर से प्राप्त कर लिए थे, है ना। और इसके बाद क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इस समय इसे क्या हिंदी में जानते हो क्या कहते हैं, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858, 1858 ये क्या हुआ था, ये लागू हो गया था। मतलब जो हमारा ये ब्रिटिश रूल था, शासन पहले कौन कर रहा था, शासन पहले वायसराय कर रहा था। तो क्या हुआ था, इसके बाद सीधा महारानी के हाथों में चला गया शासन, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया ये एक्ट पारित होते ही। उसके बाद आप लोग ये याद रख लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज पास्ड दैट द ट्रांसफर्ड दैट ब्रिटिश क्राउन। तो वो जो था यहाँ का शासन क्या था, उसको ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था, है ना। ब्रिटिश महारानी इसकी देख रेख करती थी। और इसके बाद और क्या हुआ था, द गवर्नर जनरल्स ऑफिस वाज रिप्लेस्ड बाय द वायसराय, है ना। गवर्नर जनरल ऑफिस, गवर्नर जनरल को वायसराय द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, है ना। हाँ, पहले गवर्नर जनरल का शासन था, गवर्नर जनरल तो ही था उस समय। एक पॉइंट आप लोगों को और नोट कराना था, इसको हम पढ़ा दे रहे हैं, वो कहीं इसमें लिख लीजिएगा। उस समय वो हमारा गवर्नर जनरल कौन था, हाँ, गवर्नर जनरल कौन था इसी समय, 1857 की बात हो रही है ना। इसमें कौन था, इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था उस समय, उस समय कैनिंग था, कैनिंग, है ना, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ये इंग्लिश में लिख लीजिए। इसमें गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था।
ये नोट कर लीजिए, इस समय था 1857 के समय यही था। इसके बाद यही बना था भारत का गवर्नर जनरल के भी एक बन गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद भारत का गवर्नर जनरल पहला यही बनता है, लॉर्ड कैनिंग ही बनता है। इसके बाद हमारा लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल बनता है। जीजी ऑफ इंडिया, है ना। ये आप लोग नोट कर लीजिए। और हाँ, उस समय वहाँ का पीएम कौन था, ब्रिटिश में पीएम कौन था, ये भी नोट कर लीजिए कहीं। पीएम उस समय कौन था ब्रिटिश में? पीएम पामस्टर्न था। ये एन है, पामस्टर्न। ये एन है। अरे लिख के नहीं था। अच्छा, यहाँ कुछ होगा इसका लिख रहा है, पामस्टर्न था। और रानी कौन थी उस समय? क्योंकि शासन तो ब्रिटिश क्राउन के अंदर बनता है ना, तो उस समय जो रानी थी वो मेल हुआ करती थी ना। तो कौन थी रानी उसमें? एलिजाबेथ नहीं थी उसमें विक्टोरिया थी। विक्टोरिया थी, है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये सब जैसे है ना, ये सब देखो, अब यही पूछा जाता है आगे भी। जैसे उसके बाद हम लोग करते हैं कंपटीशन वगैरह तैयारी, एसएससी वगैरह जो करते हैं। और जैसे यूपीएससी आप लोग सुने होंगे ना, यूपीएससी होता है, यूपीपीएससी होता है, बीपीएससी होता है। बीपीएससी से बिहार का होता है, और यूपीपीएससी कहाँ का होता है? अपने यहाँ का होता है। तो हम लोग जैसे यूपीपीएससी वगैरह देते हैं, बीपीएससी देते हैं, तो उन सब में भी यही 1857 से पूछेगा। तो यार भाई क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? इतना ही एक लिमिटेड क्वेश्चन ही है जितना हम आप लोग बता रहे हैं। ये हम लोग बहुत एक पूरा निचोड़ बता रहे हैं आप लोगों को। यही क्वेश्चन ये आप लोग अगर याद रखेंगे ना, तो आप लोगों को आगे कंपटीशन में भी यही मदद करेगा। यही क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं अगर पूछेंगे। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ जो है रिवॉर्ड के बाद क्या हुआ था? द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, मतलब जो भी ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एंड गिवन द काउंसिल टू एडवाइस हिम कॉल्ड द इंडियन काउंसिल। उसके बाद क्या हुआ था? मतलब ब्रिटिश जो कैबिनेट था उसके मेंबर को उनका एक मेंबर मतलब अपॉइंट किया जाता था सेक्रेटरी ऑफ द, मतलब जो इंडिया के जो स्टेट थे, क्या किया गया? एक मेंबर अपॉइंट किया जाने लगा। उन मेंबर को क्या कहा जाता था? इंडियन काउंसिल कहा जाता था। जो क्या करता था? एडवाइस देता था, मतलब कैसे शासन करना है, क्या करना है। इसके बाद हमारा ये बदलाव आया था, है ना। यस सर। और लास्ट हम आते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट वाज एबोलाइज्ड। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट था लॉर्ड डलहौजी का, वो नीति क्या हो गई? खत्म कर दी गई, है ना। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट आप लोगों को हम बताए थे। कोई बता सकता है क्या है? बता सकता है? कल हम आप लोगों को बताए थे, पूरा डिफिनेशन भी दी, उसमें लिखा भी है। बता सकते हो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट क्या था? अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, कि जब किसी भी राजा की, मतलब कोई भी मेल आयर उनका नहीं होता था, तो क्या होता था कि वो उनका जो है राज्य जो होता था वो ब्रिटिश के अंडर में चला जाता था, है ना। याद हो गया? तो वही हमारा लागू यही किया था। जैसे झांसी की रानी का जो राज्य गया था ब्रिटिश के अंडर में, किस कारण गया था? वो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के अकॉर्डिंग ही तो गया था। उनके पास कोई मेल आयर उनका नहीं था, है ना। चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं ये नहीं है।
और इसके बाद हम लोग आते हैं अपने MCQ क्वेश्चन है हमारे। सर वो PDF MCQ क्वेश्चन वाले दे दीजिए, एक बार आपको बता दीजिए कहाँ से होता है। देखिए आप लोगों का जो हमारी थ्योरी क्लासेस थी वो नियर अबाउट खत्म हो गई हैं। पूछा जितना हम आपको पढ़ा दिए हैं उससे ज़्यादा आपको कंपटीशन लेवल का हम लोगों ने बताया है। 1857 से क्वेश्चन यहीं से बनते ही हैं और कहीं से बनेंगे ही नहीं। इसके बाद हम कुछ और MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 है। आज हम लोग इसमें से कुछ MCQ क्वेश्चन है जो मैंने चुन के डाले हैं आप लोगों के लिए, तो उसका आंसर आप लोग ही बताएंगे। इसी में से है जो पूरी थ्योरी आप लोग किए हैं, इसी में से है। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द नाना साहब। अब ये हमारे ऑप्शन है इसमें से सना बहादुर शाह जफर, सना पेशवा बाजीराव सेकंड, सना मुगल एम्पायर अकबर, सना तात्या टोपे। तो इसमें से क्या है बताओ? सना बहादुर शाह जफर। हम क्या बताया था आप लोगों को कि नाना साहब कौन थे? ये एडॉप्टेड सन थे किसके? सना पेशवा बाजीराव के। बताया था ना, देखो कल हम आप लोगों को पूरा बताया था, इसलिए कहाँ है। ये नाना साहब कौन थे? कल इस क्या क्या मैंने बोला था, इसको हाईलाइट है, इसको नोट कर लीजिए कि नाना साहब कौन थे? एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव, है ना। तो हमारा इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट है। मैंने आपको कल बोला था कि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं उनको क्या कीजिए आप, उनको सिर्फ आप नोट कर लीजिए। नोट करने से क्या होता है, चीजें तुरंत याद हो जाती हैं। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को ज्यादा बर्डन ना दूं, तुरंत क्लास में क्या करूं, याद करवा दूं यहाँ। क्योंकि आप लोग, हम जानते हैं सुबह उठकर आप लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद तुरंत ही खाना वाना खाकर जो भी है आपका तुरंत यहाँ के लिए चले जाते हैं। अगर ऐसे हम इतना बर्डन आप लोगों को दे देंगे तो आप लोग उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए अब इसके बाद हमने क्या क्या बोला था कि मतलब जो भी चीजें मैं दे रहा हूँ आप लोग उसको याद कर लीजिए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड इन अवध ऑन अवध इन कितना? सब्सिडरी अलायंस, आप थोड़ा चुप रहिए ना, मुझे नहीं आता भाई, आप बताइए। सब्सिडरी अलायंस कब हुआ था? अवध में। अभी भी इसको बताया था जब हम क्लास रिकॉल करवाए थे, हमने क्या बोला था कि क्लासेस हम आपको 5 मिनट रिकॉल करवा दे रहे हैं कल के लिए, कल की मतलब जो पढ़ाए थे ना। क्यों कि मतलब चीजें आपको यही, क्योंकि रिवीजन ही सबसे मेन होता है। रिवीजन आप करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, पढ़ने तो बहुत चीजें हैं, नया पढ़ने से नया तो पढ़ा ही जाता है लेकिन पीछे की चीजें याद भी की जाती हैं, है ना। तो मैंने आपको कब हुआ था कोई बता पाएगा? आप बताइए। हाँ? देखो अब मैं इसका हिंदी में बता रहा हूँ। हिंदी में इसका अर्थ ये हुआ कि जो सब्सिडरी अलायंस क्या था कि जो भी आर्म्ड फोर्सेस वगैरह होती थी उस समय जो राजा होते थे, इसको कौन लागू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको लागू किया था ना। इसको लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। लॉर्ड वेलेस्ली है कॉर्नवालिस है।
ये भी पूछ सकता है। तो कौन अवध कब आया था इसके अंडर में, उन्होंने कब कैप्चर किया था इसके अकॉर्डिंग 1801 में, है ना। मैंने आपको हाईलाइट करके बोला था कि अवध को कब कैप्चर किया गया हमारे उसको 1801 में, है ना। तो लॉर्ड वेलेस्ली है ना। यस सर। तो ये सब्सिडरी अलायंस कौन लागू किया था, लॉर्ड वेलेस्ली। ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं, है ना। तो अवध कब कैप्चर किए थे लोग 1801 में, है ना। इसको याद कर लीजिए, ज़्यादा आपको याद लिखिएगा, आपको प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। अभी मिल जाएगा लास्ट में आपको। और जो चीज़ें हम थोड़ा लिखवा दे रहे हैं, जैसे आप लोग, अब जैसे आपकी प्रॉब्लम यही है कि आपने देखो ध्यान सबका रहता है सबको। अब सबसे पहले कल आप लोग क्या बोलेंगे, मतलब आप लोग अगर लिख लेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। अवध का हम इतना हाईलाइट करके बताया था कि अवध को कब किया था 1801 में ये लोग कैप्चर किए थे ना, अकॉर्डिंग टू द सब्सिडरी अलायंस। और इसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। ये नहीं होगा। In 1856, the company passed a new law for the recruitment of Indian soldier. What was the new law about? इसका क्या आंसर होगा, कोई बता सकता है। 1856 में कंपनी ने एक नया लॉ पास किया था, किसके लिए, इंडियन सोल्जर के लिए। व्हाट वाज द न्यू लॉ अबाउट, ये जो नया जो लॉ था वो किस लिए था, किस लिए था भाई बताओ, बताइए, आप बताइए। सर they had to agree to serve overseas. हाँ, तो ओवरसीज क्या बोले थे कि मतलब उनको समुद्र पार जाना है ना। एक नया लॉ पास किए थे, ये हमारा, इसका हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। इसको आज आप लोग पूरा करवा दे रहे हैं, इसमें कम से कम नियर अबाउट 12 क्वेश्चन हो गए। आइए जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया है ना। यस सर। यार कहाँ से आ गया? ऐसे The Sepoy Mutiny in India started from, बताओ, Sepoy Mutiny in India started from, कहाँ से शुरू हुई थी, सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। एक मिनट सर, 5 मिनट हमको दीजिए, क्वेश्चन बोलो सर। हाँ हाँ, मेरठ, वो इसकी स्पेलिंग मेरठ है, यही नोट कर लीजिएगा ना, ये मेरठ है। इसीलिए हम हिंदी में लिख देते हैं आप लोगों को कि आप लोगों को मतलब चीज़ें पता हो जाए। मेरठ, मेरठ ये जानते हैं कहाँ है, अपने यूपी में है। ये हमारा इंडिया हो गया, है ना। यहाँ महाराष्ट्र पड़ता है ना, ये पूरा इतना महाराष्ट्र पड़ता है। तो यहाँ हमारा इधर एक जिला है, सतारा जिला है, यस सर। सतारा हमारा वहाँ पड़ता है महाराष्ट्र में। आप लोगों को इसलिए अभी बोले थे कि इसको लिख लीजिए कि महाराष्ट्र में सतारा है। इसके बाद बैरकपुर, बैरकपुर यहाँ हमारा वेस्ट बंगाल पड़ता है ना, वेस्ट बंगाल, ये महाराष्ट्र में हमारा पड़ता है सतारा। और हमारा यूपी कहाँ है, यहाँ पर पड़ता है ना। यूपी में हमारा कौन सा हो गया, मेरठ हो गया। क्योंकि ये जो विद्रोह हुआ था, हाँ आइए, ये जो विद्रोह हुआ था क्या हुआ था, पूरे इंडिया में हुआ था ना। तो यहाँ हमारा पड़ता है मेरठ। तो यही सबसे पहले यहीं से शुरू कर दिए थे, 10 तारीख को यहाँ से शुरू कर दिए थे। तो कहाँ हुआ था, मेरठ, है ना। नेक्स्ट हम आते हैं मंगल पांडे, ये कहाँ से कैसे आएगा, जानकारी है तो सर आप ऊपर नीचे करिए। फिर आ जाता है।
मंगल पांडे यही थे ना? मंगल पांडे was hanged to death. इसमें नहीं था। सच है। यही क्वेश्चन है। हाँ, मंगल पांडे was hanged to death on। मंगल पांडे को कब हैंग किया गया था? कोई बता सकता है? आप बताइए। माँ से पूछेंगे तो याद हो जाएगा आपको। 9 में 9 मई को। 8 अप्रैल। हाँ, हमारा ये नहीं है करेक्ट आंसर क्या है? देखो 29 मार्च को क्या हुआ था? उसने गोली मारी थी, है ना? किसको गोली मारी थी? जनरल बाथ और जनरल ह्यूज को, है ना? उसने गोली मारी थी और 8 मार्च को क्या किया गया था? उसको फांसी पर लटका दिया गया था। तो 8 अप्रैल 1857 याद कर लीजिए, है ना? सर सबसे पूछ। हाँ, सबसे पूछ रहे हैं ना, और टाइम भी हो गया है ना, ज़्यादा पूछने का टाइम नहीं है। आज सोच रहे हैं इसको खत्म करके, कल से आप लोगों का एक बड़ा NMI चलेगा, है ना? Who was proclaimed as from Mughal emperor the leader of the revolt 1857? तो जो मुगल एम्पायर था वो कौन था लीडर था? वो मुगल एम्पायर भी था, मतलब मुगल एम्पायर मतलब मुगल सम्राट था। वो कौन था? लीडर कौन था? बताइए, कोई बता पाएगा? बहादुर शाह जफर। हाँ, बहादुर शाह जफर। और इसके बाद हमारा कुंवर सिंह फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश इन रिवॉल्ट 1857 फ्रॉम। कहाँ से कुंवर सिंह कहाँ से लड़े थे? सर आगरा। हाँ? बिहार। कुंवर सिंह कहाँ के थे? कहाँ बताए थे अभी कि बिहार के जो कुंवर थे उनका क्या, उनके कपड़े सीने से मना कर दिया था। ऐसे याद करवाए थे ना हम आपको, याद करवाए थे नहीं? याद करवाए थे। अब आप लोग थे नहीं, कुछ लोग इसमें थे। तो कहाँ से थे? बिहार से थे, है ना? बिहार से थे कुंवर सिंह, हमारे बिहार से थे। इसके बाद हम आते हैं द ब्रिटिश रिगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ब्रिटिश ने फिर से कब कंट्रोल प्राप्त कर लिया? 1857 में तो भाई वो हुआ था। और 1858 में हमारा क्या लागू हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1858 लागू हुआ था ना। तो उसके बाद 1859 को वो लोग फिर से कंट्रोल प्राप्त कर लिए थे ना। तो कब है? 1859। इसकी भी PDF हम लोगों को मिल जाएगी, बस आंसर इसका नोट कर लीजिएगा। अब इसका होता है who among the following Britishers suppressed the revolt of 1857 in झांसी। झांसी में किसने किया था? झांसी का अभी हमने क्या बताया था? आपको याद करवाया था ना? सी नंबर। सभी क्या पता झांसी के लिए हमने क्या बताया था? रानी थी, रानी को प्रपोज करता है ना राजा। तो क्या देकर प्रपोज करता है? रोज देकर प्रपोज करता है। तो हमारा यूरोज हो गया ना। यस सर। आप लोग हम पूरा याद भी करवा दिए थे, कहाँ से कौन। सर फॉरेस्ट में। अभी हम बताइए, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द टाइटल ऑफ वायसराय वाज रिप्लेस्ड बाय। तो जो वायसराय का जो टाइटल था वो किस चीज से रिप्लेस कर दिया गया? सर बी। बी। तुम थे नहीं तो कैसे बता रहे हो? फॉरेस्ट मैनेजर कैसे कर दिया? हाँ? बताइए, आप बताइए क्या बताए थे? भारत का गवर्नर जनरल, है ना? तो किससे किया था? गवर्नर जनरल से किया था, है ना? Which of the following pair is not correctly matched? तो कौन सा था? मतलब कहाँ की कौन सा नेतृत्व कर रहा था, मतलब कौन लीडर था कहाँ से, है ना? तो इसका कौन सा मैच नहीं है? देखिए पहले। हाँ, अब आप लोग ये चीज़ हम बता देंगे। जैसे वहाँ आप लोग जैसे वो करने गए, जैसे गलतियाँ हम लोगों से भी हुई है। क्या हुई है कि हम लोग यही देखकर MCQ में जहाँ देखे यहाँ हाँ कौन सा था, और जैसे इसमें कोई मैच नहीं कर रहा तो डायरेक्ट हम ए हमको एक मिला तो उसमें बोला तुरंत भर दिया अपना। तो हमारा क्वेश्चन, और नीचे भी में तो ऑप्शन उसका नीचे था।
अब उसका जो मेन ऑप्शन था हमारा वो नीचे था, इसलिए आप लोग हम ये वाला क्वेश्चन डाले हैं कि मतलब एक बार जैसे मान लीजिए पूछ लेते हैं आप उसमें कभी कभार पूछ लिए तो मतलब जानकारी ये भी रहे कि ऑप्शन हमारा मेन ये है ना। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन हमारा ये है, ये नहीं है, ये तो हमारा क्वेश्चन ही है पूरा, ये पूरा इतना हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हमको देना है ऑप्शन। सर प्लीज 2 मिनट्स 2 क्वेश्चंस रिमेन्स प्लीज। तो हमारे जैसे अब आपको हमें ये बता दे रहे हैं मतलब आप लोग पहले पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार, है ना। तो अब इसमें से दीजिए हम क्या कौन सा है, कोई बता सकता है? 1 मिनट आप नहीं, कौन था? आप थे ना क्लास में प्रेजेंट, बताइए आप बताइए इसमें कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, बताइए। हाँ ये पढ़ रहे हैं ना, नॉट भी देख लीजिए कि करेक्टली मैच नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़िए। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आप इसीलिए डाले हैं क्योंकि इसका ट्रेंड भी आजकल चल रहा है, तो शायद आप लोग इसमें से देख के तुरंत मार के झोंक दें हटा, मतलब जल्दी जल्दी क्या करते हैं। तो इसके बाद इसमें भी आइए, मेन हमारा ऑप्शन कौन से, तो हमारा पूरा क्वेश्चन है यही हमारा है। बताइए इसमें कौन? नाना साहब हमारे क्या बताइए, नाना चांद जैसा मुखड़ा लेकर उसमें कौन था? मामा नाना की बड़ाई की गई है ना। कानपुर के हमारे कौन थे? नाना थे, वो बहुत कैपेबल थे, है ना। तो कैपेबल ने सप्रेस किया था। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, झांसी रानी कैसे प्रपोज किया था? रोज देकर प्रपोज किया था। और जो हमारे कुंवर सिंह, बिहार के कुंवर सिंह थे, वो उनके कपड़े उतरवा दिए थे, मतलब उनके कपड़े सीने से बंद कर दिए थे ना, तो टेलर वहाँ किया था ना। तो ये हमारे कहाँ के थे? बिहार के थे। लखनऊ की कौन थी? लखनऊ नवाबों की नगरी है, वहाँ कौन नवाबी कौन होती है? बेगम होती हैं, बेगम हजरत महल। बेगम को क्या किया जाता है? एक बार निहार लिया जाता है, हेनरी लॉरेंस, है ना। और बख्त खां कहाँ का था? बताए थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां कहाँ के थे? दिल्ली के थे। उनको क्या किया गया था? हड़का के निकाल दिया गया था, है ना। हडसन और निकोलसन, है ना, वहाँ के सप्रेस किए थे। तो आपको याद करवा रहे थे, याद हो जाएगा। कल फिर हम आप लोग एक बार रिकॉल करवा देंगे फिर से, है ना। इसका प्रिंट आउट मिलेगा? हाँ प्रिंट आउट मिल जाएगा इसका। देखो आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द टाइटल वायसराय वाज रिप्लेस्ड, तो हो गया क्वेश्चन, है ना सर। अगली क्लास में सर हो गया, बस लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज लास्ट क्वेश्चन बस। इसके बाद हमारा 29 मार्च 1857 इज द सिग्निफिकेंट डेट बिकॉज, ये हमारी डेट क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए इस दिन क्या हुआ था? एक कौन बता रहा है? एक क्या हुआ था? उसको हैंग हो गया, हैंग अभी क्या बताए थे कि 8 अप्रैल 1857, है ना, 8 अप्रैल को हुआ था। और उसने क्या किया था? वाज सेंट टू प्रिजन क्या मतलब उसको जेल में भेज दिया गया, है ना। फ्लड प्रिजन, वो भी नहीं, किल्ड ऑफिसर, उसने क्या किया था? 2 ऑफिसर्स को मार दिया था, अभी हमने आप रिकॉल भी करवाया, है ना। इसके बाद हमारे साथ लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ हैंगिंग ऑफ सिपाही मंगल पांडे को, मतलब हैंग करने का, फांसी चढ़ाने का क्या रीजन था? उसने क्या किया था? किलिंग द ऑफिसर्स को मारा था ना, फॉर अटैकिंग, हाँ ये नहीं हमारा, ये है फॉर अटैकिंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश और हिज ऑफिसर्स, मतलब उसने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा था ना। तो ये हमारा लगता है क्लास पूरी हो गई है आज की, है ना। थैंक यू क्लास, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा ना, सब क्वेश्चन मैंने इसी से बनाए हैं। आपको मैंने कल बताया था कि जो चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको या तो नोट कर लीजिए एक बार, या तो हाँ कुछ लोग नहीं थे उनको कल हम फिर से रिकॉल करवा देंगे क्लास, ना। सर ये जो आपने क्वेश्चंस कराए इनका प्रिंट आउट मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। चलिए ठीक है ना, थैंक यू।